Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope so you all are doing well. Today we are going to start our lesson number 5, Figures of Speech. Let's start our today's lesson, Figures of Speech. Figures of speech क्या होते हैं? A figure of speech is a word or phrase that has meaning something different than its literal meaning. अब मीनिंग्स बेसिकली हमारे पास एक अपेरेंटली मीनिंग होता है और एक उसका लिटरल मीनिंग होता है। तो इन अल्फाजों के जो मतलब होते हैं उसके लफ्ज़ी मायने से मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द वाटर इज़ एज़ क्लियर एज़ ग्लास, कि पानी ऐसे साफ़ है जैसे कि साफ़ शीशा। इन दिस एग्ज़ाम्पल द वाटर इज़ सेड टू बी लाइक अ क्लियर ग्लास। अब इसमें पानी को किस तरह कहा गया है? एक क्लियर ग्लास की तरह के, मतलब पानी को उन्होंने कंपेयर कर दिया है लाइक शीशे के साथ, के जैसे बिल्कुल साफ़ शीशा होता है। बट इन फैक्ट वाटर इज़ डिफरेंट इन लिटरल मीनिंग फ्रॉम दैट ऑफ ग्लास। लेकिन अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो वाटर और जो ग्लास है वो दोनों ही क्या है, उनके अपोजिट मीनिंग्स हैं। अब इसमें हमारे पास कितनी काइंड्स होती हैं? सिमिली आ जाती है, मेटाफर आ जाता है एंड एलिट्रेशन आ जाती है। अब इनको हम जो है वो देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सिमिली। सिमिली क्या होती है? सिमिली इज़ एन एक्सप्रेशन यूज टू कंपेयर वन थिंग टू एन अदर ऑफ अ डिफरेंट काइंड यूजिंग एज और लाइक। अब सिमिली को हम तशबिया कहते हैं, तशबी कहते हैं उर्दू में। तो इसका मतलब होता है कि जिसमें एज़ या लाइक का इस्तेमाल करते हुए हम दो चीज़ों को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इज़ यूज टू कंपेयर वन थिंग टू अनदर ऑफ अ डिफरेंट काइंड, मतलब दो डिफरेंट थिंग्स को हम आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग द एज एंड लाइक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब लिखा हुआ है द टेल इज़ एज ओल्ड एज द हिल, द मैन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ हॉर्स, के मतलब एक आदमी को मजबूत बनाया है, किस तरह, मतलब कंपेयर कर रहे हैं विद अ हॉर्स, कि एक आदमी जो है वो किसकी तरह मजबूत है, जैसे कि एक घोड़ा मजबूत होता है। उसके बाद है द रेसलर इज़ एज पावरफुल एज अ लाइन, द हेड मास्टर वॉज अ सोबर एज अ जज। तो इसमें दो डिफरेंट थिंग्स हैं, जैसे मतलब पर्सनस हैं या थिंग्स हैं, उनको क्या कर दिया है, कंपैरिजन कर दिया है बाय यूजिंग द एज एंड लाइक। तो ये क्या बन जाता है, ये सिमिली हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स दैट आर बेसिकली अनलाइक बट हैव सम क्वालिटीज़ इन कॉमन। दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन उनकी कुछ खसूसियात जो होती हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। अनलाइक सिमिली अ मेटाफर डज नॉट कंटेन द वर्ड लाइक और एज, लेकिन इसमें जो है वर्ड लाइक और एज का जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे कि सिमिली में किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज़ अ जर्नी, द चाइल्ड इज़ अ पैरट, हिज फादर इज़ एन एंजल, द चीफ ऑफ द ट्राइब इज़ अ सोलोमन, द रेन केम डाउन इन बकेट्स। मतलब इसमें जो है वो कम करते दो चीज़ों का कंपैरिजन ही है, लेकिन होती वो डिफरेंट है, लेकिन उनकी कुछ क्वालिटीज़ जो होती हैं वो कुछ हद तक जो होती हैं सिमिलर होती हैं, लेकिन इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड और लेटर यूजली एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन अ लाइन ऑफ अ पोइट्री और प्रोज। अब एलिट्रेशन में क्या होता है कि इसमें रिपीटेशन होती है सेम कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट्स मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, हमने डिस्कस किया था कि जो एक तो वॉवल साउंड्स होती हैं और दूसरी हमारे पास कौन सी होती हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। ए ई आई ओ यू के उसके अलावा जो आ जाती हैं वो कॉन्सोनेंट आ जाती हैं। किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का या कोई भी जो लेटर रिपीट होते हैं कहाँ पर, किसी भी जो है उसमें लाइन ऑफ पोइट्री में या प्रोज में, अगर उनकी बिगनिंग वाले वर्ड्स जो होंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे, वो बार बार रिपीट होंगे, तो वो क्या बन जाती है, एलिट्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल है हाउ मच वुड वुड कटर चक। अब देखें इसमें डब्ल्यू यूज़ किया गया है, डब्ल्यू है, ये वुड में भी यूज़ किया गया है, इसमें 3 बार जो है वो डब्ल्यू यूज़ किया गया है, और डब्ल्यू का है कॉन्सोनेंट, तो ये क्या बन गया है, एलिट्रेशन बन गई है। शी हैप्पीली हेल्प द होमलेस, हैप्पीली एज होमलेस एज, तो ये क्या बन गया है, एलिट्रेशन बन गया। और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि माय नेबर्स आर नॉट नॉर्मली नॉइसी। इसमें नेबर्स देखें एन, नॉट का भी एन है और नॉर्मली एन, एंड नॉइसी का भी एन। आज हमने सिर्फ बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को देखा है और उसमें फर्दर उसकी 3 काइंड्स को डिस्कस किया है विद एग्जांपल सिमिली, मेटाफर एंड एलिट्रेशन।